Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today we are discussing exercise 2.3, class 11th, maths NCERT. Exercise 2.3, which of the following relations are the functions? Give reason if it's a function, determine its domain and range. The functions are given, then find its domain and range. सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है वो कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए. इफ the ordered pair first element is repeat, the function is not defined. 2, 5, 8, 11, 14, 17. That means the function is defined. Function defined. This 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ये function भी defined है. And this 1, 1. That means यहाँ पे क्या है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हैं 3 and 5, वो की फंक्शन में नहीं हो सकती. सो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. ये फंक्शन डिफाइंड नहीं. अब हमारे पास ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड. देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज. देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, domain, the first element of all ordered pair is the domain. This 2, 5, 8, 11, 14 and 17 are the domain. And range, one. Range only one. And then in second part, domain 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And the range 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the range of this function. And third function is not defined. And next one, find the domain and the range of the following real functions. Find the domain and range of the following real functions. Question number 2, this part 1. fx is equal to minus mod x. अब यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे. फंक्शन की हमारे पास दो डेफिनेशंस आएंगी. अब हमारे पास क्या है कि फंक्शन fx जो फंक्शन है, पहले हम प्लस की बात करते हैं. क्वेश्चन यहाँ से हटाते हैं, फिर आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं. द fx फंक्शन इज इक्वल टू mod x. अब mod x को पहले हम डिफाइन करना सीखते हैं. अगर फंक्शन हमारे पास mod x है, क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू माइनस mod x. लेकिन हम पहले फंक्शन को mod x के अंदर सिखाएंगे आपको, फिर आप नेगेटिव साइन करके आप खुद भी कर सकते हैं. तो फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x.
इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफाइन है दो वैल्यूज पे, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, देन दिस फंक्शन इज x, ऑलवेज x। जब हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन में x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 में तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। और देन दिस x इज लेस देन 0, अगर हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी दैट मीन्स x क्या है, माइनस एक्स होगा। तो माइनस एक्स होगा इसके अंदर, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स जब हमारे पास 0 से कम वैल्यू होगी तो ये फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए जो x इज लेस देन 0 है उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी माइनस एक्स, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो कोई चेंज ही नहीं होना, क्योंकि दिस वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 पे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो फंक्शन को हम इस तरह से अलग अलग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एक बार मैं इसका ग्राफ और दिखाऊंगा आपको कि मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जो हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगी। दिस वैल्यू x y is equal to x, y is equal to, that means fx is equal to x, fx is equal to x। वन वैल्यू पुट करेंगे 1 आएगी, टू वैल्यू पुट करेंगे 2 आएगी, जीरो वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगी। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज दिस 1 1, दिस वैल्यू 2 2, दिस वैल्यू, एक हमारे पास ये वैल्यू आई, एक हमारे पास ये वैल्यू आई, और एक हमारे पास 3 वैल्यू आई। जब हमने 1 1 2 2 3 3 पुट किया, उसके बाद अब हमारे पास है माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एफ ऑफ माइनस 1। जब मैंने माइनस 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आई, माइनस 1, वैल्यू क्या आई, प्लस। दैट मीन्स दिस माइनस 1 एंड दिस माइनस 1, दिस प्लस 1, वैल्यू इस तरह से आई। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस 2 पुट करें, माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2, तो प्लस 2 वैल्यू आई। ये माइनस 2 वैल्यू और इधर से प्लस 2 वैल्यू। दैट मीन्स ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा, ये 1 1 और इधर से माइनस 2 2, इस तरह से हमारी वैल्यूज आएंगी। और ये ग्राफ होगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो, अब हम इसमें डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं, इसी के अंदर अगर हम डोमेन और रेंज निकालेंगे तो डोमेन और रेंज क्या होगी, इसी फंक्शन के अंदर डोमेन होगी हमारी, डोमेन ऑल रियल फंक्शंस, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इमेज आती रहेगी। तो हमारे पास डोमेन होगी रियल नंबर्स की। इज दैट क्लियर? रियल नंबर्स की डोमेन होगी। और जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, द रेंज जो आएगी वो मोड एक्स के अंदर है। मोड एक्स के अंदर है तो ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर प्लस। तो हमारे पास जो फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी वो डोमेन तो आएगी हमारे पास आर, और रेंज आएगी हमारे पास आर प्लस, रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। और अगर हम मोड माइनस एक्स की बात करते, यहाँ पे हम अगर माइनस एक्स लेते तो डोमेन क्या होती और रेंज क्या होती, तब हमारे पास डोमेन होती आर और रेंज होती नेगेटिव 0 टू माइनस इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे
इसको माइनस लेते, माइनस लेने के बाद हमारे पास फंक्शन की वैल्यू माइनस आती, जो हमारे पास फंक्शन है उसी की वैल्यू माइनस आती, और माइनस आने के बाद डोमेन तो हमारी सेम रहती और रेंज हमारे पास क्या आ जाती, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव आ जाती। दैट मीन्स अब हमारी रेंज क्या है, पॉजिटिव, दिस 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो उसमें हमारे पास आ जाएगी 0 टू माइनस इन्फिनिटी, डोमेन सेम रहेगी, क्योंकि डोमेन वैल्यू तो आप रियल वैल्यूड फंक्शन करेंगे, तो आप खुद कर सकते हैं इसको। इससे दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, एफ ऑफ एक्स ऑफ मोड एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, तो दोनों ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज fx is equal to नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट, fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है हमारे पास कि जो हमारे पास रूट के अंदर वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, this value is greater than 0, then the value is real valued function. If the value is less than 0, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगा। Therefore 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ऐड करें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर is greater than this plus x square and greater than equal to x square. This value is this. Cancel out. That means 9 is greater than x square. That means x square is less than equal to 9. x square जो है वो less than equal to 9 होगा। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये होगी कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। तो हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब क्या है कि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करके और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। दिस रफ वर्क आपका, दिस प्लस माइनस 3 आता है। दैट मीन्स आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आए जिससे हम नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इंटरवल क्या आएगा, -3 + 3 दिस इन्फिनिटी एंड दिस माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से वैल्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो किस इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी चेक इट। इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं हम, -4 -4 16, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे तो भी ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास जो थर्ड बचा इसके अंदर 2 अगर हम पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो इन सब के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स -3 to 3 जो हमारे पास वैल्यू है उस वैल्यू पे ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू -3। जो हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स, जो हमारे पास एक्स है वो -3 से लेके +3 तक लाई करेगा, और यही हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। तो डोमेन हम निकाल सकते हैं, डोमेन क्या हुई हमारी, डोमेन इज -3 to 3, डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3, जिसमें हमारे पास -3 और 3 दोनों ही वैल्यू लाई करेगी। उसके बाद हम रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए क्या होगा, रेंज निकालने के लिए fx को y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एंड देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन x स्क्वायर और y स्क्वायर को चेंज करते हैं, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो वी नो दैट दिस वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 9 है, और एक्स स्क्वायर इज दिस, दैट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 9। फ्रॉम दिस and from this 9 minus y square is less than equal to 9, and then adding y square, then 9 minus y square plus y square less than equal to 9 plus y square, this cancel out, and then minus 9 और subtract करें, minus 9 less than equal to 9 plus y square, this cancel out, and then minus 9 किया, minus 9 था, minus 9 किया तो minus 9 plus this cancel, that means y square जो है वो बड़ा होगा 0 से, y square is greater than, जो हमारे 0 से बड़ा होगा y square, तो हमारे पास y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो हमारे पास y है वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हमारे पास अभी कंप्लीटली हमें ये पता लगा कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अभी ये पता नहीं लगा कि y की वैल्यू कहाँ तक है, तो हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। This value 9 minus y square, 9 minus y square is greater than 0, 9 minus y square is greater than equal to 0, then minus y square is greater than equal to minus 9, then y square is less than equal to 9, that means जो हमारे पास y square है वो less than equal to y square आएगा, that means y is less than equal to plus minus 3, that means y की वैल्यू 3 से और minus 3 के बीच में होगी। लेकिन हमारे पास ये कंडीशन आई, हमारे पास एक कंडीशन है y is greater than equal to 0, तो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी y is less than equal to 3, और कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगी, 0 से लेके 3 तक, that means the range 0 to 3, range of this function is 0 to 3 and domain is minus 3 to 3. Most important question, next one, a function f is defined by fx 2 minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7 and so on. Question number 3. fx is equal to 2x minus 5. Then put f of 0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, f of 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f of minus 3. Then find the value. Put the value of this x and find the value. 2 into 0 minus 5 is equal to minus 5. Then 7 put करेंगे, 2 into 7 minus 5. 7 to the 14, 14 minus 5. This 9, and f of minus 3, 2 into minus 3 minus 5, this minus 6 minus 5 is equal to minus 11. And then next question number 4, the function t maps temperature in degree of Celsius in temperature in degree Fahrenheit and define TC। अब फंक्शन हमारे पास TC में दे दिया, and then this
9c अपॉन 5 प्लस 32। तो यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम पुट करेंगे वैल्यूज को एंड देन फाइंड दिस t of 0 then 9 into 0 plus upon 5 plus 32 and this value if t of 0 is equal to 32, first value. Second value the f, एक और वैल्यू करा देता हूँ, t is equal to minus 10, माइनस 10 पे क्या होगा 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32, दिस 5 टू जा 10, दिस माइनस 2 माइनस 18 प्लस 32, दिस 14, दिस वैल्यू इज 14। ऐसे ही आप वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं आप। दो पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिए, प्लीज डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, देन fx is equal to 2 minus 3x and x belongs to R and x is greater than 0. And second, fx is equal to x square plus 2. X is a real function, x is a real number, that means x belongs to R. And fx is equal to 2 minus 3x. We know that जो हमारे पास है minus 3x जो है वो x is greater than 0, then minus 3x is less than 0. इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं, x belongs to R, that means x जो है वो रियल नंबर है, x is greater than 0, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, greater than 0 होगी। तो greater than 0 होगी x की वैल्यू, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। अब हम क्या करें, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, adding 2 on both sides, then 2 minus 3x is less than 2, and this 2 minus 3x is a function fx, then fx is less than 2। तो जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा, लेस देन 2 होगा। तो लेस देन 2 होगा तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए देखें, द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और fx की जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो वैल्यू हमारे पास निकली कि fx इज लेस देन -2, fx इज लेस देन -2। तो जो fx की वैल्यू होगी वो लेस देन -2 होगी, लेस देन 2, सॉरी -2 नहीं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी ये 2 वैल्यू हमारे पास आई और 2 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी, इधर कहां तक जाएगी, -∞ तक जाएगी। देन रेंज इज दिस 2 to दिस -∞ to 2। ओपन इंटरवल में आएंगे क्योंकि लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, बोथ आर द ओपन इंटरवल, -∞ and this 2 is the range। and next one is x square plus 2, x square plus 2 and x belongs to R, that means
x square is greater than 0, x square is greater than 0, then adding 2 on both sides, ये greater than, yes, greater than 0. x square is greater than 0, क्या इक्वल टू नहीं हो सकता रियल नंबर्स में? इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास रियल वैल्यूज में 0 भी हम पुट कर सकते हैं. दिस x square is greater than equal to 0, that means adding 2 on both side, then x square plus 2 is greater than equal to 2. That means this is the fx is greater than equal to 2. That means the range is always greater than 2 or equal to 2. Then range कहाँ से कहाँ तक आएगी? This plus 2 to infinity, plus 2 से infinity. Infinity is not a number, so open interval, and 2 is a number, and this greater than equal to 2, so 2 is the included of this interval. And fx is equal to x is a real number. Third part, fx is equal to x, and x is a real number. Then what is the range? Everything is given, x belongs to R and R is a real number, then their domain is R and its range also R. Then अब क्या है, अब x की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू आएगी, fx में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी. दैट मीन्स domain is equal to R and range is equal to R. तो डोमेन और रेंज हमारे पास दोनों ही सेम रहेगी इस फंक्शन में.